अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसागुणम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंधामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई है रचना। और इस संबंध में श्रावकों के कर्तव्य संबंधी बातें यहाँ चल रही थी, जिसमें कल तक हम 22 प्रकार के अभक्ष्यों की चर्चा पूरी कर चुके हैं। आज पाक्षिक श्रावक के अन्य कर्तव्यों के अंतर्गत ऋतुमती स्त्रियों के मासिक धर्म संबंधी प्रकरण को हमें यहाँ प्रारंभ करना है। 235 नंबर का पेज है। पेज नंबर 235 निकालिए अपनी पुस्तक में। यहाँ से हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ऋतुमती स्त्री क्या होता है? ये ऋतुमती स्त्री तो ये कह रहे हैं स्वयं ही। अब पाक्षिक श्रावक के कुछ अन्य कर्तव्यों का भी यहाँ दिग्दर्शन कराते हैं। उनमें स्त्रियों के मासिक धर्म का विवेचन करते हैं। यद्यपि प्रकरण स्त्रियों की मुख्यता से ही है, लेकिन पुरुषों के सहयोग के बिना स्त्रियां कैसे पालन कर पाएंगी? स्त्रियां भी समझें और पुरुष भी समझें, परिवार के सभी सदस्य इन बातों को बारीकी से समझें तो आगम के आलोक में दृढ़ता से इन बातों का पालन हो सकेगा। ऋतु, रज, पुष्प ये ऋतु के ही वाचक शब्द हैं। माने 3 शब्दों से इसे पुकारा जा सकता है, ऋतु, रज और पुष्प। स्त्रियों के यह ऋतु माने रजस्राव 2 तरह से होता है। एक स्वाभाविक, दूसरा रोगादिक विकार से। माने 2 तरह से ये स्राव होता है। स्त्रियों के स्वाभाविक माने ऋतु रज, खून का निकलना महीने महीने पीछे हुआ करता है। ये बतला रहे हैं हर महीने खून का निकलना होता है। और किसी गर्म वस्तु के खा लेने से अथवा किसी रोगादिक के हो जाने से जो महीने के भीतर ही रजस्राव होने लगे
उसे विकृत या विकारजन्य कहते हैं। माने दो प्रकार की बातें यहाँ हो गई, एक हो गई रोगजन्य और एक हो गई स्वाभाविक। स्त्री देह की ये स्वाभाविक स्थिति है, जैसे कहा गया है ये रजस्वला होना, रजस्राव होना, और यदि वो ज़्यादा होने लगे तो फिर वो रोग की स्थिति है। तरुण अवस्था के प्राप्त होने पर प्रति मास गर्भाशय से रजस्राव होने का नाम मासिक धर्म या रजोदर्शन है। यही मासिक धर्म है। ऐसी अवस्था में स्त्री की पुष्पवती संज्ञा होती है। माने मासिक धर्म से युक्त महिला की पुष्पवती संज्ञा भी है। यही गर्भ धारण की योग्यता है। मासिक धर्म होने से स्त्री स्वस्थ और निरोगी रहती है। जिन स्त्रियों के यथा समय मासिक धर्म नहीं होता वे बीमार रहती हैं। उनकी आँखों आदि पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। ऋतुकाल की 3 या 4 रात्रियाँ सर्वथा त्यागने योग्य है। माने इस काल में सर्वथा त्याग कर देने योग्य है। अब क्या कर्तव्य हैं, क्या उसके योग्य आचरण आदि की बात है, कितने दिन और कैसी जो परिस्थितियां हैं, वो सब यहाँ 3-4 पृष्ठों के अंदर बतलाई है। लगभग 4 पृष्ठ हैं, 4-5। मैं इसे पढ़ूँगा विशेष, क्योंकि मेरे से ज़्यादा विशेष तो सब लोग जानते ही होंगे, और भी जो स्त्रियां हैं वे विशेष इसके बारे में जानती होंगी। जितना जानने योग्य है उतना यहाँ लिखा है, इसलिए उससे ज़्यादा कुछ विशेष जानने योग्य है भी नहीं। बहुत सारे प्रश्न कई बार लोगों के आते हैं, यथासंभव उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। विशेषकर जो प्रश्न आते हैं वे प्रश्न यही आते हैं कि इन दिनों स्वाध्याय आदि का क्या करें। बस ये एक अहम प्रश्न बना रहता है, तो अपन कुछ देर में उस पॉइंट को भी टच करने का प्रयास करेंगे। चलिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टिप्पणी में लिखा है। इसका मतलब टिप्पणी में लिखा है का मतलब आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने नहीं लिखा, उसकी टिप्पणी करते हुए किसी और ने यह कथन लिखा है। निशाम षोडश नारीणाम मुक्त है स्यात्ता सुचादिमः तिस्त्र सर्वैरपि त्याज्याः प्रोक्तास्तुर्यापि केनचित्। स्त्रियों का पुष्पकाल ऋतुकाल 16 दिन का माना गया है, अर्थात 16 दिन तक गर्भाशय का मुख खुला रहता है। उनमें से प्रारंभ से 3 रात्रि अर्थात रजस्वला का समय शास्त्रकारों ने त्याज्य बताया है। प्रारंभ के 3 दिन अर्थात उन दिनों में स्त्री से संसर्ग करने का निषेध किया गया है। प्रारंभिक 3 दिनों तो निषेध किया गया है, और पुष्पकाल कुल कहा है 16 दिन का। माने 16 दिन तक वो गर्भ धारण करने की पात्रता या योग्यता रखती हैं, ऐसी बात यहाँ कहना चाहते हैं। गर्भाशय का मुख खुला रहता है इससे 16 दिन। भावार्थ, जिस दिन से स्त्री को रजोदर्शन होता है क्या, उस समय से लेकर 16 रात्रि तक गर्भ धारण हो सकता है। माने ये गर्भ धारण करने की योग्यता और पात्रता के संदर्भ में बात कही गई है, जिसमें प्रारंभ की 3 रात्रियों में स्त्री से संसर्ग करने का निषेध है। प्रारंभ की 3 रात्रियों तक, शेष 13 रात्रियों में गर्भ धारण हो जावे तो हो जावे, अन्यथा फिर नहीं होता। इस तरह 16 दिनों तक इस पात्रता की इस तरह की पात्रता रहती है, अर्थात 16 रात्रि पश्चात गर्भाशय का मुख बंद हो जाता है। जीव उस गर्भ में या तो उसी समय आ जाता है, यदि उस समय न आवे तो गर्भ काल के मध्य में या अंत तक आ सकता है। गर्भ काल के मतलब 16 दिन के अंदर अंदर, मतलब वो संभोग के बाद में कुछ दिन बाद तक की भी बात कह रहे हैं। वह समय शास्त्रकारों ने 10 दिन का माना है। हमने हमारे पंडित जी साहब प्रवचन जो करते थे हमारे मंदिर में, उनसे पहले 7 दिन सुना था,
लेकिन यहाँ शास्त्रकारों ने 10 दिन तक का भी गर्भ धारण करने का काल माना है। इस अवधि में जीव गर्भ में न आवे तो 10 दिन पश्चात वह गर्भ ठहर नहीं सकता, पात हो जाएगा, ऐसा नियम है। माने ऐसे भी कथन है हमारे यहाँ जिनागम में कि स्वयं ही स्वयं का पुत्र हो जावे, ऐसे भी कथन है। क्योंकि पत्नी से भोग के बाद यदि मरण हो गया तो ये यहाँ लिखा है 10 दिन तक गर्भ धारण करने की पात्रता रहती है। यहाँ तो मरण हो गया, दूसरे दिन तीसरे दिन मरण हो गया, और इनके मरण हो जाने के बाद भी स्वयं ही अपनी ही पत्नी के गर्भ में आ सकता है, ऐसा जनागम का उल्लेख है। हमारे यहाँ स्वामी कार्तिकेय का एक उदाहरण है। उदाहरण क्या कहेंगे, कार्तिकेय स्वामी जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के रचयिता हैं, उनके पिता और नाना एक ही थे। क्या माने तो वो जो भी स्थिति बनी होगी तो वो इसी तरह से बनेगा, पिता और नाना में तो नहीं बनेगी स्थिति शायद, लेकिन स्वयं ही स्वयं का पुत्र हो सकता है या स्वयं का पिता स्वयं ही रहा हो, ऐसा भी संभव है। इस तरह की बात यहाँ कही गई है। जैसे और देखिए आगे क्या कहते हैं, इस समय और कर्तव्यों की चर्चा करते हैं, विविध प्रकार के कर्तव्यों की बात। 236 नंबर पेज पर देखिए, मासिक धर्म के समय स्त्रियों का कर्तव्य। थोड़े से कठोर आचरण की बातें कही है, लेकिन जो आगम में कही हैं उनका यथासंभव पालन करने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। देखें क्या कह रहे हैं। अब स्त्रियों को मासिक धर्म के समय के कर्तव्यों का दिग्दर्शन कराते हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों 3 रात्रि तक एकांत स्थान में रहना चाहिए। क्या आगे बात बतला रहे हैं भाई साहब, ये तो समझने का प्रयोजन क्या है, ये तो पूरा प्रकरण पढ़ने पे ही पता लगेगा। अभी तो हम कैसे बतलाएं, इसको समझने का क्या प्रयोजन है। देखिए कह रहे हैं ये वो अशुद्ध अवस्था है ना, इसको समझने का ये प्रयोजन है। उन दिनों में शास्त्र नहीं पढ़ें, इसको समझने का प्रयोजन ये है कि उस समय अशुद्धि रहती है। इसको समझने का ये प्रयोजन है कि उस समय में अपवित्रता है, जिनवाणी की वीराधना का प्रसंग आएगा। ये सब प्रयोजन है इन सब बातों को समझने के। और यदि इन बातों की सावधानी नहीं रखी गई तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है, परिणाम भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति। इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया गया है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर किसी अन्य पुरुष का आगमन न होवे, ऐसे एकांत स्थान में रहें। किसी पुरुष या स्त्री से स्पर्श न करें। इन दिनों में 3 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करें। ये सिखा रहे हैं, ये 3 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करें, ये प्रयोजन है। ब्रह्मचर्य पालन का प्रयोजन दिखा रहे हैं। आराधना के दिन है, विशेष रूप से एकांत में रह करके, एकांत में रहें, विशेष रूप से आराधना करें, अन्य प्रपंचों में न उलझें, इसलिए है ये बात। मौन धारण करें। सर्वथा मौन तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम बोलने की बात यहाँ लागू की जा सकती है। देव चर्चा व धर्म चर्चा भी उच्च स्वर में से न करें। इसका मतलब चर्चा करने के भी निषेध संबंधी बात तो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उच्च स्वर में ना करें। गोरस दूध दही न खावें, अंजन न लगावें, अंजन माने काजल न लगावें, उबटन न करें, गले में माला न पहने, चंदन आदि न लगावें, अलंकार न पहने, देव गुरु और राजा का दर्शन भी दूर से करें। पूज्य पुरुष आदि भी कोई हो, उनके नज़दीक न जावें, अपना मुख दर्पण में न देखें, किसी कुदेव को न देखें, अपना मुख न दूसरे को दिखावें, न अन्य का ही स्वयं मुख देखें। मतलब बहुत अधिक सावधानियां रखने की बात कही है। शयन बैठने के कपड़े, शयन माने सोने के, बैठने के कपड़े, बिछौना क्या और उपकरण आदि तथा भोजन के पात्र वगैरह अलग होने चाहिए। ये सब तो अलग होते ही हैं। भोजन के पात्र तांबे के या पीतल के होने चाहिए, अन्यथा पत्तल में जीमें।
या मृतिका के पात्र में भोजन कर उन्हें उन पात्रों को तुरंत फेंक देवें। पीतल और तांबे के पात्रों को पीछे अग्नि से संतप्त कर शुद्ध कर लेवें। अग्नि से इतने तपावें कि उन पात्रों का सुर्ख वर्ण हो जावे। इन दिनों में किसी स्त्री या पुरुष का मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दूषण लगता है। सामने से कई बातें आ रही है कि इन दिनों में करें क्या, स्वाध्याय कर सकते हैं क्या, स्वाध्याय तो नहीं कर सकते, जिनवाणी की चर्चाएं सुन सकते हैं क्या। अभी ये सब बातें अपन करने वाले हैं। 1-2 पेज का मैटर है, टोटल 5 पेज का प्रकरण है। ये पूरा पढ़ तो लेवें एक बार कि क्या क्या लिखा है इन्होंने इसके संदर्भ में। इस समय के लिए शास्त्रकारों ने कहा कि कैमरे में जैसा अक्स पड़ता है वैसा ही फोटो उतर जाता है। उसी तरह मासिक धर्म में स्त्री जिस पुरुष या स्त्री का मुख देखेगी उसी प्रकार की उसके संतान पैदा होगी। अब ये कुछ बात ऐसा कहा है किसी ने इस तरह की बातें। अतः अन्य के मुख देखने का निषेध किया गया है। मासिक धर्म के समय 3 रात्रि तक अशौच पालन करना चाहिए। यह अशौच पालन ही कहते हैं इस चीज़ को, क्या इसको अशौच ही पालन कहते हैं। मतलब इन 3 दिनों में जो चर्या पालन की जा रही है, इस 3-4 दिन की चर्या को अशौच पालन शब्द से पुकारा जाता है। माने इस समय में आप चिंतन मनन कर सकते हैं। आप इस समय में पढ़ नहीं सकते, ग्रंथ को छू नहीं सकते, जिनवाणी नहीं छू सकते, लेकिन अधिक से अधिक चिंतन मनन करें, उसके लिए है ये। इन 3 दिनों में स्त्री को भोजन बनाना नहीं चाहिए। सबका निषेध करेंगे अभी क्या क्या नहीं करना है। इन 3 दिनों में स्त्री को भोजन बनाना, झाड़ू बुहारी देना नहीं, झाड़ू बुहारी भी नहीं देना, लीपना नहीं, पोतना नहीं, बर्तन मांजना नहीं। माने लीपने पोतने का निषेध है, बर्तन मांजने का भी निषेध है, कपड़े धोने का निषेध है, पीसना नहीं, कूटना नहीं, पानी भरना आदि गृहस्थोचित कार्य नहीं करना चाहिए। माने 3 दिनों तक, 3 दिन का अर्थ 3 रात्रि व्यतीत करने का नाम 3 दिन है। तो 3 दिन तक न तो बर्तन साफ करें, न कपड़े धोवें, न भोजन बनावें, न झाड़ू बुहारी लगावें, न पीसें, न कूटें, न पानी भरें। इन सारे कार्यों का निषेध किया गया है। चौथे दिन चौथा स्नान कर प्रथम ही अपने पति का मुख देखें, पीछे दूसरा कार्य करें। यदि पति घर पर न हो तो दर्पण में अपना ही मुख देख लेवें। 5वें दिन स्नान कर जिनेंद्र दर्शन कर वे पूजन कर फिर गृहस्थी के कार्य करने चाहिए। फिर गृहस्थी के कार्य कर लेने चाहिए, भोजन बनाना आदि। देखिए और भी कुछ बातें कहते हैं इसी के संदर्भ में। मोबाइल छू सकते हैं क्या? मोबाइल के छूने में तो किसी तरह की कोई बाधा है ही नहीं क्या, इसलिए मोबाइल छूने का तो निषेध है ही नहीं। लेकिन बस इतना है कि उस समय उन दिनों आप मोबाइल में जिनवाणी ना खोलें, जिनवाणी खुली अवस्था में आप उसमें ना पढ़ें, क्योंकि वो अपवित्र अवस्था है। अन्य किसी के द्वारा लिखी हो, कहीं खुली हुई रखी हुई हो, तो उसमें आप दूर से पढ़ें मन में, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। यदि किसी तरह के कोई जिन वचन कान में पढ़ें तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है। यदि प्रवचन के शब्द, जिनवाणी के शब्द कान में पढ़ें तो उसमें कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि कर्णेंद्रिय में यदि नहीं पढ़ने की बात करेंगे तो पूरे घर में ही जिनवाणी की चर्चाएं नहीं गूंज पाएंगी। इसलिए कर्णेंद्रिय का विषय बने, कर्णेंद्रिय में तो सभी चीज़ जा रही है, उसका क्या हो सकता है। और चिंतन मनन का कोई निषेध है नहीं, इसलिए खूब चिंतन मनन कीजिए। किन्हीं स्त्रियों के इन दिनों के सिवाय भी रजस्राव होता रहता है, वे बीमार हैं। यदि इस प्रकार का विकृत रजस्राव 17 दिन के पहले किसी स्त्री को हो जावे, 17 दिन के पहले यदि ऐसी विकृति कुछ हो जाती है तो 1 दिन में शुद्ध होती है। 17 दिन के पहले यदि ऐसा कुछ ब्लड अधिक निकलता है तो, और 18 दिन के पश्चात होवें तो अशौच पूरा पालना चाहिए। अशौच पूरा पालना चाहिए माने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जिस तरह का कालावधि कही है उसी तरह से पालना चाहिए।
है ना, बराबर एक दूसरे का सहयोग करें तभी इसी तरह की बात संभव है। इस समय हृदय में पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करना चाहिए। प्रश्न लगता है ना इस तरह का, क्या माने अपने चित्त में प्रश्न उठता है ना, फिर करें क्या साहब, करें क्या साहब। अरे शांति से बैठ करके आत्म आराधना करो, शांति से बैठ करके चिंतन मनन करो। क्या इन दिनों ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य के भंग करने से नाना प्रकार की व्याधियां, रोग हो जाते हैं। यदि ब्रह्मचर्य का भंग होता है तो अनेक प्रकार की व्याधियां हो जाएगी, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिनसे दंपत्ति, स्त्री और पुरुष दोनों ही कष्ट में पड़ जाते हैं। माने ये जो जानकारी कह रहे हैं, ये जानकारी रोगों से बचने की दृष्टि से भी है। अनेक प्रकार के असाध्य रोग आकर के घेर लेते हैं, बहुत तरह के रोग शरीर में आ सकते हैं। स्त्री, पुरुष और परिवारजन अन्य भी सरोगी हो सकते हैं। इस स्थिति में वैज्ञानिक भी इसके कारण हैं, ये सब साइंटिफिक रीजन है इसके। आगे कुछ इन्होंने निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में भी कही है। हम तो इसके कोई विशेषज्ञ हैं नहीं, इसलिए हम तो यहाँ जो लिखा है उसे पढ़ करके सुना रहे हैं। लेकिन आदरणीय ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब अनेक बार उन्होंने इन विषयों के ऊपर प्रवचन किए हैं, बहुत प्रवचन किए हैं। मेरे ख्याल से 5-5, 7-7 प्रवचन इसी एक टॉपिक के ऊपर लगातार एक ही जगह पर रह करके 5-5, 7-7 दिन वे बराबर इन विषयों के बारे में बोलते हैं, रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, अनेक प्रकार की बातें बतलाते हैं, इनके प्रभाव की चर्चाएं करते हैं, वस्तुओं पर इनके प्रभाव की बात करते हैं। ये कोई अपमानजनक बात नहीं है महिलाओं के लिए, सहज ही इसी तरह का स्वरूप है, इसमें कौन क्या कर सकता है। क्या नहीं भेजना चाहिए, यथासंभव तो कोशिश यही होनी चाहिए। देखिए मासिक धर्म के समय स्त्री के शरीर के परमाणु, अब देखना क्या कह रहे हैं, ये अकेले ब्लड की बात नहीं है, शरीर के परमाणु बिल्कुल अपवित्र, दूषित हो जाते हैं, बहुत अपवित्र हो जाते हैं। ये परमाणुओं का ही इसी तरह का स्वरूप है, ये सब नैसर्गिक बात है, स्वाभाविक स्थिति है। इसका दूसरे पदार्थों पर बड़ा भयंकर प्रभाव पड़ता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे कहते हैं ना अमावस की रात्रि का, के समझ लीजिए ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। अब जो भी इस तरह की बातें हैं, इस तरह के कुछ उदाहरण भी जैसे कह रहे हैं पापड़ या बड़ी आदि चीज़ें, बड़ी बन रही है, बड़ी क्या चीज़ें होती है ये सब, है ना, माने क्या होती हैं ये सब। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो मंगोड़ी वगैरह कहते हैं, इस तरह की जो बनती हैं, इस तरह की बड़ी वगैरह बनती है, पापड़ वगैरह बनते हैं। यदि रजस्वला स्त्री देख लेवे तो उनका रंग बदल जाता है और स्वाद भी बदल जाता है। अब बोलो आप अभी ये कैसे, अपने को कैसे लग रही है ये बात। आज के लोगों को यदि ये बात बतलाओ तो उन्हें आसानी से गले नहीं उतरती है, लेकिन ये हो जाता है इस तरह का प्रभाव। हमने पहले कभी सुना था इस तरह का ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब से ही, कि वृक्ष आदि भी नष्ट हो जाते हैं। ये जो तुलसी वगैरह लगा रखी हो आपने घरों में, देखने मात्र से उसकी परछाई पड़ जावे रजस्वला स्त्री की तो वे वृक्ष सूख जाते हैं, तुलसी वगैरह सूख जाती है, खराब हो जाती है वो। ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा भी सुना था पहले उनसे। इस तरह की रिसर्च वगैरह हुई है, दवाइयाँ असर करना बंद कर देती हैं, उस तरह का प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। देखिए और भी कुछ लिख रहे हैं यहाँ। रजस्वला स्त्री के दृष्टिगोचर होने से प्रथम यदि आँखें कुछ खराब हों किसी व्यक्ति की तो उसके देखने पर विशेष खराब हो जाती हैं। क्या पौधों में पानी नहीं देना चाहिए, तो सब घर गृहस्थी के कार्य जैसे हो गए ना, अभी सभी निषेध कर दिया। घर में आप झाड़ू पोंछा नहीं लगाएं, आप कम से कम पदार्थों को स्पर्श करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।